वेलकम बैक। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि CSS बैकग्राउंड के हम किस तरह सेट कर सकते हैं। अब आता है कि उनको हमने किस तरह उनको पोजीशन करना है, कि पोजीशन किस तरह सेट करनी है कि वो अपनी जगह पे मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल इमेज यूज़ करते हैं अपनी वेब पेज में। तो हम चाहते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो रिपीट ना हो, बल्कि एक ही दफ़ा वो डिस्प्ले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक इमेज लेते हैं, ये वाला इमेज लेते हैं, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। इसको हमने पहले तो रिपीट एक्स तो आया है, अब देखते हैं किस तरह रिपीट चाहिए। तो ये देखें एक्स ये डिमेंशन में वो इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं ये रिपीट ना हो, जब बस एक ही दफ़ा डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट की जगह हम कहेंगे नो रिपीट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, नो रिपीट। इसको सेव कर देंगे, ये इमेज एक ही दफ़ा डिस्प्ले होगा। जैसे ये इमेज एक ही दफ़ा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब इसमें एक और मसला आ रहा है। वो ये आ रहा है कि ये इमेज टेक्स्ट के बैक पे शो हो रहा है, जिसकी वजह से टेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस इनको हल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि हम इसकी बैकग्राउंड की जो है ना पोजीशन वो सेट कर दें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको बैकग्राउंड की पोजीशन में जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करते हैं और बैकग्राउंड ये है ये बैकग्राउंड पोजीशन। हम इसको करते हैं राइट, दूसरी राइट डिस्प्ले हो, दूसरा ये टॉप यानी कि ऊपर डिस्प्ले हो। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये राइट और टॉप पे चला गया है, ठीक है। तो अब यानी कि जो हमारा इमेज है वो राइट साइड डिस्प्ले हो रहा है, जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर वे है इमेज को यूज़ करने का, बैकग्राउंड को। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, लेट्स से कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है या पैराग्राफ्स हैं, तो हम क्या चाहते हैं, जो पैराग्राफ्स हैं ठीक है, और ये हम चाहते हैं कि टेक्स्ट काफ़ी बार डिस्प्ले हो जाए हमारे पास पेज में। तो ठीक है, ये मैंने काफ़ी दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, सेव करता हूँ। तो अगर अब हम करें, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया और ये पेज क्या है स्क्रॉल भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो ये बैकग्राउंड इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, हम चाहते हैं पेज बेशक मूव करता रहे, ठीक है, और इसका जो लेफ्ट साइड वाला टेक्स्ट है वो भी मूव कर रहा है, लेकिन ये इमेज ये अपनी जगह पे एज इट इज़ रहे, ये ऊपर नीचे मूव ना करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बैकग्राउंड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो इमेज है अपनी जगह पे मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट की हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और इसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि हमारा इमेज अपनी जगह पे मेंटेन रहे। अब देखें तो उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें जो लेफ्ट साइड वाला टेक्स्ट है वो मूव कर रहा है, पेज स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन जो इमेज है उसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है, वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा। इस तरह हम एक इमेज को एक जगह पे डिस्प्ले भी फिक्स भी कर सकते हैं। और इस तरह ज़्यादातर जब हम अपनी वेबसाइट पर एड्स वगैरह डिस्प्ले करवाते हैं तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है, ताकि यूज़र आपकी वेबसाइट का कोई भी कंटेंट देख रहा हो, उसको आपकी जो ऐड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो ऐड लाजमी नज़र आए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बैकग्राउंड को हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको ही हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी लिखी हुई हैं, हम चाहते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनको हम अलग ना लिखें, बल्कि एक ही दफ़ा हम लिख दें और वो अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि हम इधर एक बैकग्राउंड लेते हैं, प्रॉपर्टी सिंपल ऊपर लेते हैं, बड़ी बाद में रिमूव करते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। अब इस इधर लिखा हमने पहले बात तो हमने कलर देना है, फॉर एग्जाम्पल हम कलर देते हैं जी
ठीक है, ये हमने कलर दे दिया। इसके बाद हम क्या कहते हैं, एक हमने इमेज भी दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज भी डिस्प्ले हो तो इमेज ले लिया हमने, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये भी चाहते हैं कि ये जो इमेज है हमारा ये रिपीट भी ना हो, इधर हम नो रिपीट कर देते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर स्पेस देंगे और उसके बाद हम चाहते हैं ये इमेज हमारा राइट पे डिस्प्ले हो और टॉप के साथ अटैच रहे, तो इधर हम कहेंगे राइट, इधर लिख देंगे टॉप, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो इसके आगे सेमीकोलन ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम मार्जिन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिन करेंगे राइट से, हमने में राइट डिस्प्ले करवाया है तो राइट से मार्जिन कुछ देते हैं 230 करते हैं फॉर एग्जांपल। और जो अब जो नीचे वाली प्रॉपर्टी हमने लगा लिखी है इनको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इनको आप रिमूव कर दें, ठीक है, और वो सारी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, ठीक है। इस तरह हम सारी प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी इसको अप्लाई हो जाएंगे। अब इसे है ब्राउज़र में, ठीक है, तो जो हमारा बैकग्राउंड है डिस्प्ले हो चुका है और इसको कलर हम कलर से के कुछ और देना चाहते हैं, ये प्ले नहीं हो रहा। इसके अलावा हम इसको 0 समथिंग लाइक कर देते हैं, ठीक है। अब सेव करता हूँ, देखिए इस तरह कलर हमारा आ गया है और सारी प्रॉपर्टी क्या है अप्लाई हो चुकी है हमारे वेब पेज पे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज पे डिफरेंट प्रॉपर्टी को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो इसके आप चाहते हैं कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो किस आर्डर से लिखनी चाहिए आपको, उनके लिए यहाँ पर मैंने बताया होगा ये आर्डर, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्डर है, ठीक है, जो जब भी हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये आर्डर होना चाहिए हमारी वैल्यूज़ का। जैसे मैंने ऊपर सेट किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसमें कलर सेट किया, ये देखिए मैंने कलर सेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको बैकग्राउंड इमेज लिया, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी सेट की, ये देखिए बैकग्राउंड मैंने इमेज ले लिया यहाँ पे, तो ये मैंने रिपीट के बारे में बता दिया अगर रिपीट होना है चाहिए या नहीं। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी आएगी और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, कि वो हमने राइट टॉप किया है और बैकग्राउंड अटैचमेंट यानी कि उसको फिक्स नहीं किया तो और वो स्क्रॉल कर रहा है, जैसे हमने लिखा ये इमेज यानी कि पेज के साथ स्क्रॉल कर रहा है, ये फिक्स नहीं है, तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की और उसको हम यूज़ कर भी सकते हैं। उसके बाद ये मार्जिन कुछ दिया हुआ है मैंने राइट से, ताकि ये हमारे पास सही डिस्प्ले हो, तो ये यानी कि मार्जिन भी राइट से उसको आ जाएगा बॉडी को, ठीक है। तो ये थी सिर्फ ऑल प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपको अगर मज़ीद इसके बारे में प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना हो, ये आप फाइल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें भी इसको भी रीड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन हो इस ट्यूटोरियल के बारे में या किसी और प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप वेबसाइट पर जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये था जी CSS बैकग्राउंड के बारे में, CSS बैकग्राउंड क्या होते हैं और इसको हम अपने वेबसाइट में किस तरह कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।